यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है, लश्करों का खुदावंद है। अपने सरों को झुकाते हैं और सबसे बढ़कर वो मसीह यीशु में हमारा बुजुर्ग बाप है। अपने बाप के कदमों में झुककर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इबादत के आगाज में मेरी गुजारिश है एल्डर साहब से कि वो खड़े होकर दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें ये फजल दिया, ये मौका बख्शा ताकि हम मिलकर तेरे खुदावन सजदा करें, तेरे अजीम नाम को चलाओ दें। आज की इस इबादत को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, और चाहते कि शुरू से आखिर तक रहनुमाई करना अपने लोगों की, ताकि प्रस्तुश में सांस पर आवाज पर तेरा घेरा बस आए, तेरी कुदरत छाए, ताकि तेरा अजीम और कादिर नाम जलाल पाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और सारा ऑनर सारा जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा की सिताइश में मिलके ज़बूर गाएंगे। खाए मेरी जान तेओ से दहीला पवित्र सदाए। दुआ खाए मेरी जान, दुआ खाए मेरी जान। कदी बख्शिशा ओदियां नु कदी भी ना भुल, बख्शिशा ओदियां नु तुके आई मेरी जान मुबारक खुदा है। तुके आई मेरी जान मुबारक खुदा है। दुआ है मेरी। ये बड़े खुशी के लम्हे हैं जब आज हमारे भाई, हमारे बेटे अजीम की इस शादी की तकरीब में हम सब जमा हैं और आज की इस ब्लेसिंग नाइट जो खुदाम के फजल से हम इस जगह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस खुशी में खुदावन की तारीफ करते हैं। सब तालियां बजाएंगे मिलकर, यीशु के नाम को जला देंगे। कदी भी न भूले बख्शिशायों दियानो, कदी भी न भूले बख्शिशायों दियानो। तुके आई मेरी जान मुबारक खुदा है। तुके आई मेरी जान मुबारक खुदा है। दुआ खाए मेरी जान। उसने मिखाया है राह, अपना
सानू उसने बनी इसराइलां दा ओ रहनुमा है बनी इसराइलां दा ओ रहनुमा है तू आका मेरी जान। तेरे सारे पापां नूं ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नूं। हमारे खुदा के अंदर ये खास बात है, वो हमारे पापों को, हमारी बदियों को, हमारी नाराजगियों को एक पल में अपने बेटे यीशु के खून से धोता है, हमें पाक करता है, हमें राज ठहराता है, हमें अपने बेटे कहता है। अगर वो ऐसा जबरदस्त खुदा है तो आए अपने जिंदा खुदा की प्रोसेस करते हैं, मिलके गाएंगे और तालियां बजाएंगे। तेरे सारे पापां नूं ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापां नूं ओ है मिटांदा, तेरी उम्र नूं ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नूं ओ खुशी बख्शदा है, तू आका मेरी जान। आज वो दुनिया जो खुदावंद यीशु से ना वाकिफ है, जो यीशु से है, वो अजीजों हमेशा खुशी से भरे रहते हैं, वो बरकत से भरे रहते हैं। और आपकी वाकफियत खुदावंद यीशु मसीह से है, आए उसके लिए तालियां बजाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। विखाया है राह अपना मूसा नू उसने विखाया है राह अपना, मूसा नू उसने बनी इसराइलां दा ओ रहनुमा है, बनी इसराइलां दा ओ रहनुमा है, तू आका मेरी जान, तू आका मेरी जान, तू आका मेरी जान। एक बार फिर खुदावन की हजूरी में झुकते हैं। तो कितना अजीम खुदा है जो हमारी खुशियों को बहुत बढ़ा देता है और हमें बरकतों से मालामाल करता है, हमें औलाद देता है, फिर उनको बलूगत देता है। ये वक्त आता है जब औलाद जवान होती है तो माँ बाप उस जिम्मेदारी को जानते हुए अपने बच्चों को रिश्ता इज़्दवाज में बांधते हैं, और जिस रिश्ते में, जिस नाते में, जिस रिलेशन में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, वो रिलेशन, वो रिश्ता, वो नाता, वो चिकनाचूर हो जाता। लेकिन जिसमें खुदा का बेटा यीशु है, वो रिश्ता, वो नाता हमेशा कायम रहता है, बाबरकत होता है। आए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मेरी गुजारिश है मिसिस पास्टर अयूब साहब से, अयूब साहबा से, कि वो प्लीज खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा की पाक मुदाखलत के लिए, खुदावंद की प्रेजेंस के लिए, उसके फजल के लिए, उसके जलाल के लिए कि खुदावंद खुदा यहाँ मौजूद है। और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद अपने बंदा पास्टर अजीम को, उसकी फियोंसी हमारी बेटी को और इस घराने को हमेशा अपनी पनाह में, अपने जलाल में, अपनी कुदरत और कुर्बत में आगे बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी, जिसकी आंखें आँख के शोहला की मानित हैं और जिसकी रान और पोशाक पे ये नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, आज के इस शाम के लिए जो तूने ये फजल किया और अपना रहम वाला हाथ बढ़ाया कि तेरे लोग तेरे कदमों में जमा है। पाक खुदावंद ख़ास तौर से तेरे खादम के लिए
अजीम के लिए खुदावंद जिसको तूने बाप आसमानी ये खिदमत बख्शी, उसके लिए दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते दी है। और उसके लिए सब लोग उस शादी की खुशी में जमा हैं। तो खुदावंद तेरी बरकत, तेरा मस्सा इस जगह पर मांग लेते। जितनी देर हम तेरी हजूरी में झुके रहें, तेरा पाक रूह कसरत के साथ इस जगह पर जुम्बश करता रहे। और इस बेटे के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं कि ये अदवाजी ज़िंदगी में खुदावंद आगे बढ़ें और खुदावंद ये जोड़ा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। उस बेटी को भी खुदावंद अपने पाक रूह के मस्सा से भर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद पाक खुदा तेरा रहम इस ख़ानदान के लिए चाहते। बाप आसमानी बड़ी बरकत दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम खुदा की सिताइश में और आगे बढ़ेंगे। अजीजों, ये कोई मायूब और कोई मुनफरिद बात नहीं है। खुदा का शुक्र है कि लोगों की जिंदगी में, खानदानों में ये अवेयरनेस है कि खुदा के लोग अपनी शादियों ब्याहों में इबादत को मुनक्कद करते हैं। और आज की जो इबादत है ये ब्लेसिंग इवनिंग है कि हम इस बरकत को जो खुदावंद अपने लोगों को देता है, भाई अजीम के लिए और उसकी होने वाली मिसेस के लिए, उसकी फियांसी के लिए मांगने वाले हैं। और इस घराने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने निजात दी है। और खुदा जो तमाम बंधनों जुओं को तोड़ता खोलता है और अपने को बरकत देता है, उसकी सिताइश करते हैं और उसके नाम को जला लेते हैं। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सूख गए, ऐ खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ऐ खुदा। थोड़ा इफेक्ट मुझे दे देना। हालेलुया। ऐसा तालियां बजाएंगे मिलकर। दुनिया में जब शादियां होती हैं और जब हम शादियों में जाते हैं, लोग गानों पर रस्क करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, तालियां बजाते हैं। शायद वो मुनासिब नहीं है, लेकिन बरकत की बात यह है कि हमारी शादियों, हमारे ब्याहों, खुशियों में यीशु की मुदाखलत होनी चाहिए और यीशु की प्रस्तश होनी चाहिए। आए उसकी प्रस्तश में सब तालियां बजाएंगे मिलकर। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सूख गए, ऐ खुदा जीवन मिलिया। यसु जीवन दा दरिया विच चाहंदा तरना, उन्हें मेरे जे पापी दा हथ फड़ के लिया बचा। यसु जीवन दा दरिया विच चाहंदा तरना, उन्हें मेरे जे पापी दा हथ फड़ के लिया बचा। साजे चढ़ गए डूबे भी तर गए, दुश्मन हर गए खुदा। साजे चढ़ गए डूबे भी चढ़ गए, दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी
बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं तरिया, ईमान जो मैं तरिया, यसु जीवन दा दरिया, उन्हें जेल दे पापी दा हथ फड़ के लिया बचा। ईमान जो मैं तरिया, यसु जीवन दा दरिया, उन्हें मेरे जे पापी दा हथ फड़ के लिया बचा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए डूबे भी तर गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। वो खुदा जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, वो जो जिंदगी का सोता है, वो अपने लोगों की सारी खुशियों को दोबाला कर देता है, बाबरकत बना देता है, रहमतों से भर देता है और अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। आए उस जलाली खुदा के लिए सब गाएंगे मिलकर। हम सब खड़े होते हैं, खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे सब खुदाम की हजूरी में, सब खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे, खुदाम के नाम को जला देंगे। मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुझे बरकत मिलती है। यीशु के नाम से मुझे बरकत मिलती है। यीशु के नाम से घड़ियां होना उम्मीद की या उदासियों का पहरा हो, घड़ियां होना उम्मीद की या उदासियों का पहरा हो, फिक्रों की चाहे कसरत बहरा हो, फिक्रों की चाहे कसरत हो, ना उम्मीदियों का पहरा हो, मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से। मुझे कुव्वत मिलती है यीशु के नाम से, मुझे बरकत मिलती है यीशु के नाम से। जब भी मैं अपने होठों पे यीशु का नाम लाता हूँ, जब भी मैं अपने होठों पे यीशु का नाम लाता
जाने और बदलने में नई ताजगी को पाता हूँ, रू जाने और बदलने में नई ताजगी को पाता हूँ। मुझे फरहत मिलती है कैसे यीशु के नाम से, मुझे फरहत मिलती है यीशु के नाम से। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। लिखा यीशु का जो नाम लेगा वो रिहाई पाएगा, यीशु का जो नाम लेगा वो निजात पाएगा। आए फिर कह के उसे गा के, जब भी मैं अपने होठों पे यीशु का नाम लाता हूँ, जब भी मैं अपने होठों पे यीशु का नाम लाता हूँ, रू जाने और बदलने में मैं ताजगी को पाता हूँ, रू जाने और बदलने में नई ताजगी को पाता हूँ। मुझे राहत मिलती है कैसे ओ यीशु के नाम से, मुझे राहत मिलती है यीशु के नाम से। लेकिन आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया, वो यीशु नाम मिला में, वो प्रस्तुत वाला नाम, वो जो कपने वाला नाम, वो जो कुदरत वाला नाम। आए उस नाम के लिए कहते हैं यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको माने। हालेलुया, 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 सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। रूहे पाक दे हलारे चदे आउंदे ने, यीशु नासरी दे कमले भी गाउंदे ने, रूहे पाक दे हलारे चदे आउंदे ने, यीशु नासरी दे कमले भी गाउंदे ने। जे तू जान जावे, जे तू जान जावे फकीरे तू पावे, जे तू जान जावे फकीरे तू पावे, असी नी कुछ होर गाने, असी
नहीं कुछ और कर दे चुंदलाइए यसू दे नामे हालेलुया हालेलुया मिलके कहते हालेलुया 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 यीशु तेरे लिए यहोवा तेरे लिए वाकरू तेरे लिए यहोवा तेरे लिए ओ यीशु तेरे लिए है जान दे के सूली ते बरकतां दे दरियों ने खोले मुफ्त पाके पाक रूह अज बेकदरी ते न कर याद करके रहमता दी याद करके बरकता दी कदी शुक्र गुजारी भी कई खुदा दी सारी नेमता दी बेकदरी ते न कर खुदा दी सारी नेमता दी खुदा दी सारी नेमता दी ते कदरी ते न करे खुदा दी सारी नेमता दी ते कदरी ते न करे याद करके रहमता याद करके बरकता दी कभी शुक्र गुजारी भी कई खुदा दी सारी नेमता दी बेकदरी ते न करे बेकदरी ते न करे पाक रूप भेजिया यसू ने मेरी मदद दे वास्ते पाक रूप भेजिया यसू ने मेरी मदद दे वास्ते मुफ्त पाके पाक रूह अज मुफ्त पाके बरकतां अज शदरी तेरे न करे याद करके रहमतां दी याद करके बरकतां
दी कद शुक्र गुजारी भी कई खुदा दी सारी नेमता दी ते कदरी ते न कर बेकदरी ते न कर बेकदरी ते न कर दुआ करें, सब अपनी आंखें बंद रखें, खुदा की हजूरी को महसूस करें। खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक है। आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते, तुझे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा। हम शुक्रगुजार हैं तेरे प्यारे बेटे अपने नजात दहिंदा खुदा अपने यीशु मसीह के लिए, उसके बहाए हुए लहू के लिए तेरा शुक्र करते, जिसके वसीला से जब चाहें तेरे कदमों में आ जाते, तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते। बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में अता किया, ताकि इस ख़ानदान के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने इस ख़ानदान की ज़िंदगी में खुशी का मौका अता किया। दुआ करते हैं खुदा हम तेरे खौफ में रहकर ये खुशी मनाएं, जैसा तेरा कलाम कहता है। इस वक़्त तेरे खादिम को तेरे हाथ में देता, जिसके वसीला से तू हम कलाम होना चाहता, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर हम कलाम हो। और आज का कलाम हम सबों की तरक्की, ताज़गी, बहाली, नजात का सबब बने। तेरी बरकत हम सबों के साथ रहे। जितनी देर तेरी हुजूरी में बैठे रहें, तेरे पाक रूह का अबर इस जगह पर छाया रहे। मसीह के नाम से खुदा की हजूरी में है। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस मत्ती की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान 19वां बाब और 6ठी आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए समझ, बरकत और ईमान की मजबूती का सबब हो। सब कहें आमीन। मुझे 10 से 12 मिनट आपकी पूरी टेंशन चाहिए खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए। अजीजों, हमने कलाम का ये जो हिस्सा बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत हमने पढ़ी है कि बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ये है, माइक दे देंगे, देना चाहते तो मुझे प्लीज जरा रिलैक्स हो जाऊंगा मैं। आज जब हम इस शादी की तकरीब में शामिल हैं, अगर हम दुनिया के लोगों की शादी पर गौर करें तो शायद ये कुछ हटकर है। ये शादी और आज की ये जो सर्विस है, इसे मैं मेहंदी की इबादत नहीं कहूंगा। सो प्लीज, मेहंदी की इबादत नहीं है ये ब्लेसिंग इवनिंग है, ये ब्लेसिंग नाइट है कि हम अपने बेटे को, अजीम को ब्लेस करने वाले हैं। आज की शाम में
खुदा बाप यीशु के नाम से, अपने खादमों के सबब से, अपने रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से, और खुदा अपने कलाम के सबब से अपने बंदा को बरकत देने के लिए है। अक्सर हम इस इवनिंग को मेहंदी की इबादत क्या देते हैं। मेहंदी की इबादत मैंने बाइबल में नहीं कोई लफ्ज भी सुना। क्यों भाई साहब, ना कोई पढ़ा है हेलो कि मेहंदी की इबादत होती है। हेलो चलें, इबादत वो कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी की इबादत है, खुशी की इबादत है, मसा की इबादत है, लेकिन मेहंदी की इबादत मैंने नहीं सुनी। और ये कहां से निकली है? लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इन लफ्जों पर गौर करें, जिसे खुदा ने जोड़ा है। अगर कोई शादी हो, उस शादी में लाइटिंग बड़ी जबरदस्त हो, साउंड डीजे बड़ा जबरदस्त लगाओ, लाइटिंग शाइटिंग बड़ी फिट हो, हम खूब तैयारी करके आए, अच्छा खाना हो, अच्छी इन्वायरमेंट हो, बेहतरीन सीटिंग का इंतजाम हो, बुफे लगे हो और सब कुछ हो जाए, और वहां दुल्हे का और दुल्हन का निकाह ना हो, तो शादी हो सकती? अगर निकाह हो जाए तो वहां खाना ना हो, शादी हो सकती? हो सकती भाई जी। खाने तो बगैर शादी हो सकती। एक वक्त आया कि जब हमारे मुल्क में पाबंदी लग गई कि खाना नहीं खिलाना, फिर एक रूल बन गया, वन डिश, हमने बस उसको एंजॉय करना है, तब भी शादी हुई। बाइबल के मुताबिक यह खुदा के कलाम की तालीम है कि जब तक निकाह ना हो शादी नहीं हो सकती। जब तक खुदा का खादम दुल्हे को और दुल्हन को बरकत ना दे, उन्हें जोड़े ना, खुदा ना जोड़े, शादी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने इस वर्ष को जब पढ़ा है, इस आयत का दूसरा हिस्सा, इसलिए कि जिसे खुदा ने जोड़ा है। इन लफ्जों पर गौर करें, जिसे खुदा ने जोड़ा है। क्या खुदा के अलावा कोई किसी को जोड़ सकता है रिश्ता इज़्दिवाज में? सवाल है। क्यों बाजियों, बेटियों, बहनों, खुदा के अलावा कोई किसी के पास सोर्स, कोई किसी के पास फोर्स, कोई किसी के पास अथॉरिटी, कोई किसी के पास कोई ऐसी चीज कि वो कहीं नहीं, जो पादरी को नहीं आया तो जा, तेरा ब्याह हो गया है, कभी नहीं। पादरी नहीं, खुदा। देखा, जिसे खुदा जोड़ता है उसे आदमी जुदा ना करे। असी आयत नूं मरोड़ देने हैं। हम कह देते हैं जिसे खुदा जोड़ता है उसे आदमी कभी जुदा ना करने पाए, लेकिन लिखा है जिसे खुदा जोड़ता है उसे आदमी जुदा ना करे। ये लफ्ज जो है ना, ये बड़े बामानी है। आज की शाम मौके की मुनासबत से, जब आज ये ब्लेसिंग इवनिंग है और हम अपने बेटे को अनाइंट करने वाले हैं, मखसूस करने वाले हैं, किस बात के लिए? बादशाहों को जब मखसूस किया जाता तो तेल उनके सर में डाला जाता, उन्हें डेडिकेट किया जाता बादशाहत के लिए। नबियों को जब डेडिकेट किया जाता, उन्हें नबूवत के लिए डेडिकेट किया जाता। कोरियों को जब मसा किया जाता तेल से, उन्हें इसलिए मसा किया जाता कि ये शिफा पा जाए। और इसी तरह अगर किसी को शादी की उस तकरीब में, रिश्ता अज़दवाज में बांधने के लिए, बेहतरीन अज़दवाज के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए, अगर उसे ये डेडिकेट कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है कि अजीम तेरी जिंदगी एक आइडियल और बाइबली जिंदगी हो, तेरी जिंदगी बाबरकत हो, वरना इस दुनिया में रिश्ता इज़्दिवाज में लड़ाइयां, झगड़े, दंगे, फसाद, गालियां, गलूच, बदियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, बुत परस्तियां और बुरी बातें और इस तरह की बहुत सारी एडिशंस हैं
जो दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं। अज़दवाज तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सॉरी टू से, मुझे कहने दीजिएगा कि बंदा एक होंदा तो 4-4 5 बुढ़ियां होंदियां ने, और यह भी कहने दीजिएगा कि जो बदी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक अगर औरत है तो शायद उसके 3 से 4 या 5 10 मर्द हैं। ये उनके लिए है जो खुदा से दूर है, जिन्हें खुदा जोड़ता नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का यह कलाम है कि जिसे खुदा जोड़ता है उसे आदमी जुदा ना करे। इसका मतलब है कि आदमी जुदा भी कर देता है किसी ने। आज जिस बात पर मैं गौर आपका लेकर जाऊंगा, जिस बात को हम मेडिटेट करेंगे, जिस बात को हम फोकस करेंगे, वो ये है कि अगर खुदा जोड़ता है तो आदमी कैसे जुदा करता है? आदमी कैसे जुदा करता है? प्लीज, बड़ी मजेदार बातें जरा गौर से सुनना और इसे सीखना, और फिर मेहदी दी इबादत कहना कि मैं कमा मेहदी दी इबादत कर रहना। कैसे खुदा जोड़ता है? जब खुदा की वफादारी, जब खुदा की प्रेजेंस, जब खुदा की ओबीडियंस, जब खुदा के हम फॉलोअर होते हैं, तब तो खुदा जोड़ देता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुछ बातें एडिट हो जाती हैं, एडिशन आ जाता है, उन नई बातों की एंट्री आ जाती है, तब हमारी जिंदगी में हमें वो बातें, हमारा वो एक्शन, हमारी जिंदगी में जो बातें हैं वो हमें जुदा कर देती हैं। चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, लेकिन उस रब्बुल फाज का, रब ताला का अगर हाथ हमारे ऊपर होता है तो हम बरकत पा पाए। आंखों को बंद करें, कहें खुदावन तू जिसे जोड़ता है उसे हमेशा तेरा दाना हाथ सिक्योर करे। तेरी प्रोटेक्शन उस शख्स पर हो, तेरी बरकत उस शख्स पर हो, तेरी रहमत उस शख्स पर हो। कहीं खुदावंद हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारे बहन भाइयों की जिंदगी में, हमारे मां बाप की जिंदगी में, हमारे अपने अज़दवाज में खुदावंद तेरा दाना हाथ, तेरी मर्जी, तेरा कलाम हो। हम तेरे कलाम के सबब से बरकत पाएं। मेरी गुजारिश है पास्टर जी से, वो प्लीज आगे आए। हम अपने अजीज बेटे अजीम को बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अनाइंट करेंगे, बेहतरीन अज़दवाज के लिए अनाइंट करेंगे, बेहतरीन जिंदगी के लिए अनाइंट करेंगे, ताकि जितनी भी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी हिंड्रेंस आती है, जितने भी बैरियर्स आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, जितने भी मसाइल आते हैं, यीशु मसीह के नाम से जाते रहें और खुदा का दाना, जिंदा, जलाली और कदूस हाथ हमेशा इन पर बड़ा रहे। खुदा की कुदरत जारी रहे। मेरी गुजारिश है भाई अजीम से, खुदा के खादम पास अजीम से, कि वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आए हम सब खुदा की हजूरी में सब खड़े होते हैं और खुदा की हजूरी को नाचीज ना जानते हुए, कीमती जानते हुए, बाबरकत जानते हुए, अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के आसमान की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं खुदावंद मैं आज शाम अपने आप को तेरे कलाम के सामने पेश करता हूं, पेश करती हूं। फजल दे के मैं तेरे कलाम की करने वाली नहीं, बल्कि खुदावंद उन्हें तेरे कलाम के मुताबिक जोड़ने वाला, जोड़ने वाली बन जाऊं। तेरी रहमत, तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरा मसा, तेरा फजल मेरी जिंदगी में बढ़ता चला जाए। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम की बातों के लिए, तेरी बड़ी कुदरत के लिए, तेरे बड़े जलाल के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए। यीशु मसीह नासरी तेरा खून हमें तेरे खादम मुतफी को कर इस ऑयल पर मांगते हैं, इसे ब्लेस करते हैं, इसे अनाइट करते हैं। ऐ खुदावन जब तेरे बंदा के ऐ खुदावंद ऊपर ये तेल लगाया जाए तो खुदावन तेरे खून की तासीर इसके अंदर आए और तेरा खादम, मैं तेरा खादम, तेरे खादम के साथ मुतफी को कर यीशु मसीह नासी के नाम से। ऐ खुदावन इस ऐ खुदावंद काम को हम करने वाले हैं, तेरे फजल की बदौलत ऐसा हो, तेरे लोग बरकत पाएं, ये घराना बरकत पाए, अजीम और उसकी फियोंसी हमारी बेटी बरकत पाए, उसके ऐ खुदावंद बुजुर्ग वालिदैन और उसके बहन भाई बरकत पाएं, उसके रिश्तेदार बरकत पाएं, उसके जितने भी खुदा दोस्त हैं वो बरकत हो, उनकी जिंदगी में बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा फजल जारी हो। बस ऐ खुदावंद हम इस ऑयल को लेकर
ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से ऐ खुदावंद तेरे पास आए हैं और तेरे खादम हम मुतफिक होकर ऐ खुदावंद दोनों तेरे खादम हम मुतफिक होकर ऐ खुदावंद खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से ऐ खुदावंद तेरे बंदा को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। और तेरा फजल तेरे बंदा पर जारी रहे, तेरी कुदरत बढ़ती चली जाए, तेरा बंदा बेहतरीन जिंदगी बेहतरीन फ्यूचर से तेरे साथ लिपटा रहे और नॉमिनल तेरे बंदा को ब्लेस करते हैं। खुदा बाप खुदा बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ब्लेस करते हैं। आए सरों को झुकाए रखेंगे। मेरी गुजारिश पास्टर जी से कि वो दुआ करेंगे। प्लीज हम खुदा के बंदा के साथ मुतफिक होंगे। खुदा हम तेरे सामने आए तो हमारे बार बार आने से उकताता नहीं बल्कि खुश होता है। हम इस वक्त इस नौजवान को अजीम को खुदा यीशु मसीह के नाम से मसा करते हैं। चाहते हैं खुदा आइंदा ज़िंदगी सल्सवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर से मालिक खुदा बहुत सारी बरक़ात वो पा सके। और खुदा बाप तेरे हुज़ूर दुआ करते हैं उसकी खिदमत में उसे बरकत देना, इसी तरह से उसके वसीला से उसका ख़ानदान बरकत पाए। सारा जलाल खुदा तेरे नाम को मिले, इस शादी के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिले, उसी के नाम में। हम सब बैठते हैं। भाई अजीम कुछ बात करना चाहते हैं। सब बैठे हैं प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर। सबको सलाम। मैं खुदा बाप का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये खूबसूरत मौका अता किया कि हम उसके कलाम को सुने, समझें और उस पर अमल करें। आप सबका भी शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबके आगे। अजीज़ों, मैं कोई बहुत पाक या कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी गुनाहगार इंसान हूँ और मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, खुदा के खादमों से भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जब आप आते हैं तो ये मेहंदी वाली रस्म मैं नहीं चाहता करें आप। एक्चुअली बात यह है कि कलाम को सुन लेना तो ठीक है, कलाम में लिखा है कि कलाम को सुनने वाले ना बनो, महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर क्या करने वाले बनो, अमल करने वाले बनो। जो उस पर अमल नहीं करते वो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे लिखा है, कलाम को महज सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। जो उस पर अमल नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम लिखा वो उस तरह है जो अपनी ज़ाहिरी सूरत आईना में देखते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं और ऐसे मतलब अपनी सूरत को वो भूल जाते हैं। इस तरह लिखा हुआ कलाम। तो अगर हम अमल नहीं करेंगे, सुन तो लिया, हम अमल नहीं करेंगे तो फिर इस कलाम का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस पर अमल करेंगे। और एक गीत है अर्नेस्ट मल का, वो डीजे वाले भाई से दरख्वास्त है, वो गीत बड़ा खूबसूरत है। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको जुदा ना करना, ये गीत जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना।
कहलाए बुजुर्गी के भी तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बने तू ही है, तू ही है। ऐ खुदा के बेअब बने तू ही है, तू ही है। इज्जत कहलाए, शोहरत कहलाए, हशमत कहलाए बुजुर्गी के भी खुदा के बेअब बने तू ही है, तू ही है। ला 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 ला। आसमानी चीजों के ख्याल मेरा, आसमानी चीजों के ख्याल मेरा, तुझ में रहूं, हर हाल में रहूं। आसमानी आसमानी लर लर ला 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 ला। रूह का ऐसा जोर दे जो सारे बंधन तोड़ दे, रूह का ऐसा जोर दे जो सारे बंधन तोड़ दे। तेरी सिपल तेरी ही मैं ढाल में रहूं, तेरी सिपल तेरी ही मैं ढाल में रहूं, तुझ में रहूं, हर हाल में रहूं। आसमानी आसमानी लर 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 लर। एल्डर साहब रूहानी हरकत करो कोई।
जी आगे नेक्स्ट। तो शरीफ आदमी तो माफ है। कोई रह गया तो वो भी प्लीज थोड़ा आगे आ जाए। और इसके बाद इस इबादत तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के मौके के लिए। सब कुछ दे और ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको ऊपर मैं तेरा पाक लो खून लगा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आज तेरे बंदे ने कलाम सुनाए वो सबके लिए भाई से बरकत हो यीशु मसीह के नाम से। ऐसा ना हो कि हम लोग एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि उस पर अमल करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। शैतान के ये सारे मंसूबों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब आपकी मोहब्बत रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन आमीन।